वेलकम बैक टू जागो दुनिया वेक अप पाकिस्तान। और हमारे अगले सेगमेंट में हमारी जो मेहमान हैं, व्हाट अ स्टनिंग पर्सनैलिटी, वेरी चार्मिंग, बट इनकी जो क्लेम टू फेम है, शी इज़ अ सर्टिफाइड डॉक्टर, MBBS डॉक्टर हैं। किंग एडवर्ड से इन्होंने ग्रेजुएट किया, उसके बाद इन्होंने स्पेशलाइजेशन की एज अ डाइटिशियन। एंड ये आजकल के जो हमारे हालात हैं ना सोसाइटी के, जहाँ पे ओबिसिटी या मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, तो उस हवाले से ये इनसे हम कुछ टिप्स भी लेंगे और एक रेगुलर सेगमेंट ये करेंगे। डॉक्टर फजीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। यू वेलकम टू। आर यू हैविंग अ गुड मॉर्निंग? हाँ जी, अभी शुरू होने वाली है मॉर्निंग। अच्छा। तो वही जागो जागो जो सुबह सुबह झंझोड़ के उठाना होता है, वो वाला सिचुएशन जो है वो शुरू हो गई। ये जिंगल इतना अच्छा है ना, वाकई में बंदा जाग जाता है। हाँ, ये बात सही है। इट इज अ वेरी एप्ट जिंगल कि सुबह सुबह बंदा जरा दंदनाता हुआ उठे। हाउ कैन ही और शी डिटरमिन कि मेरे लिए क्या ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इनटेक या डाइट है, या क्या मेरी डाइट होनी चाहिए? हाउ कैन एनीवन इन जनरल डिसाइड दैट? देखिए, एक तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप खुद से अपना भी तो एक जायजा लें ना, शीशे के सामने खड़े हो और जायजा लें कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। इफ समबडी फील्स दैट दे आर अबाउट टू गेट ओवरवेट, स्केल भी उसमें हेल्पफुल होती है। बाथरूम स्केल को यूज किया करें क्वाइट अ लॉट। अच्छा, स्केल से मुझे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, स्केल से मुझे याद, ये BMI जो होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ये किस हद तक कारआमद चीज है? यूजुअली कुछ लोगों की ये बोन डेंसिटी भी तो मैटर करती है ना, किसी की हड्डी चौड़ी है, किसी की हड्डी पतली है। इस पे मैं भी आऊंगी। अच्छा, बिल्कुल अभी बेसिक से शुरू करें। आपकी जो सवालात की बुछाड़ है, ये शॉर्टकट में क्वेश्चंस पूछना चाह रही है आपसे। 2 मिनट में बताएं कि पतले कैसे होते हैं। BMI बता दें मुझे, तो वो शुरू से नहीं फंसने की। मैं कोशिश कर रही हूँ, फंसा लूंगी वैसे मैं। चले, अच्छी बात है, अच्छे बंदे से फंसना अच्छा होता है। अच्छा, तो बात हो रही थी ये कि पहले आप अपने आप को सेल्फ सर्टेन करें कि आपका क्या वेट है और आप किस तरह से वाकई डू यू वांट टू। उसके साथ से फिर कैलोरीज, चूंकि हम लोगों का बड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। अगर हमने मतलब वी हैव सर्वेंट्स, माशाल्लाह, शुक्र है कि वो सारा कुछ कर देते हैं। सो हाउसवाइफ, यस, लग्जूरियस वो एक लाइफस्टाइल है। निकले, कोई पैदल चलने का रिवाज नहीं है, हम गाड़ी में चले गए, लिफ्ट यूज करते हैं। तो उसके यही है कि हमारी कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो है वो एक आम इंसान से जो लिखी होती है 2000 और 2500, उससे कम होके तकरीबन 1500 से लेके मर्दों के लिए 1800 तक हो जाती है। That is where we have to be cautious. That is where I come in for all everybody's help. और वहाँ पे आप खुद भी नेट पे भी सर्व कर सकते हैं कि आपके लिए किस चीज में कितनी कैलोरीज हैं। एक छोटी सी लाइन for anyone who wants to be thin, शुगर छोड़ दें। Sugar in the world is like a chemical now. In certain countries, मीठा छोड़ने को कह रही हैं। It's in the pharmacy में मीठा नहीं, मैं शुगर छोड़ने को कह रही हूँ, as in चीनी, वाइट चीनी, ठीक है। आप गुड़ खाइए और खूब पका के खाइए, लेकिन ये है कि चीनी छोड़िए। अगर कभी हम लोग कभी इंटरनेट पे टाइप करें ना, तो वो आ जाता है 12-day डाइट प्लान, 10-day डाइट प्लान, 7-day डाइट प्लान, लूज 10 pounds in 10 days, 10 pounds in 7 days। ये इफेक्टिव होते हैं? अगर ये इफेक्टिव होते हैं तो क्या हमारी सेहत पे इसका कोई बुरा असर पड़ता है? फैट डाइट्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं। बात ये है कि दे केमिकल बेस्ड डाइट्स, और आपका वेट लूज भी हो जाता है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट ईटिंग बैक, it pops back on. So it's really bad in the sense कि यूजो डाइटिंग तो वैसे ही बुरी है। दूसरा, आपकी तरफ आ गए कि जो लोग completely starve करना शुरू हो जाते हैं, that is very wrong, क्योंकि बॉडी starvation मोड में चली जाती है। और उसमें ये होता है कि आपकी जो जब आप कुछ खाएंगे ना, तो फिर वो पकड़ के बैठ जाएगी आपकी बॉडी के, वो जी ये तो बंदा मुझे कुछ खाने को ही नहीं दे रहा, आप दे रहा है तो चलो पकड़ के बैठ जाओ। इसका भी अपना ज़हन होता है, अपना जाहिर है, बॉडी का एक ज़हन है। तो उसमें प्लस ये कि शुगर डिप्स आती हैं, फिर वो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है। सो व्हाई गो थ्रू ऑल दिस जबकि आप एक स्मार्ट डाइट ले सकते हैं। अगेन रिफरिंग टू योर क्वेश्चन कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो बात यह फारूक कि अगर हम एक अपनी बहुत बड़ी हेक्टिक रूटीन में ये याद रख सकते हैं कि हमने अभी खाना खाना है और नहीं खाया, तो हम ये भी याद रख सकते हैं कि हमने एक्सरसाइज भी करनी है और उसको सही तरीके से खाना है। फॉर पीपल हु ईट आउट, देयर आर नंबर ऑफ वेराइटीज दे कैन चूज आउट फ्रॉम कि वो स्मार्ट ईटिंग कर सकें। जरूरी नहीं कि सिरी पाए हर रोज खाए जाएं। मे बी इफ समबडी वांट्स टू हैव सिरी पाए, शर्मिंदा लोग मुंह पे हाथ रख के बैठे हैं, मैं उधर देख ही नहीं रही। जरूरी नहीं कि सिरी पाए खाए जाएं, अगर खाएं तो मे बी नेक्स्ट मील कुड बी अ सूप, कि आप उसको बैलेंस आउट कर लो। मे बी नेक्स्ट मील कुड जस्ट बी फ्रूट,
फ्रूट को तो हम मील समझते ही ना बेचारे को, वो फ्रूट जो अच्छा फ्रूट वाला छोड़ो, कुक्कड़ पकड़ो, कुक्कड़ को खाना खाने बिल्कुल. So that's the whole thing. Dr. Saiba, it was a Thank you pleasure. very much. Thank you. हम एक ब्रेक लेते हैं जी, प्लीज हमारे साथ रहिएगा. जागो